आज मैं जिस विधेयक पर इस प्रतिष्ठित सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं, वह केवल एक विधायी प्रस्ताव नहीं बल्कि यह हमारे लाखों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा, समाज की संवेदनशीलता और कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था की गरिमा को स्थापित करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। यह एक ऐसा क्षण है जब हम केवल कानून नहीं बना रहे, बल्कि हम आने वाली पीढ़ियों को दिशा और दशा तय कर रहे हैं। आज का ये विधेयक हमारे राज्य के युवाओं, उनके माता पिता और लाखों परिवारों के भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। पिछले सत्र में हमने राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 सदन में प्रस्तुत किया था। उस समय इस विधेयक पर सदन में व्यापक चर्चा में सदन के 29 माननीय सदस्यों ने अपना बहुमूल्य सुझाव दिया। सभी विद्वान सदस्यों ने इस विधेयक को अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव दिए। कुछ ने समर्थन किया, कुछ ने सुधार की बातें रखी और कुछ ने शंकाएं भी इसमें व्यक्त की थी। माननीय उपाध्यक्ष सभापति महोदय, सभी विद्वान सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परवर समिति को भेजा गया। उस समय हम सभी का एक ही उद्देश्य था कि हमारे विद्यार्थियों का भविष्य भी सुरक्षित रहे एवं कोचिंग सेंटरों की भी अपनी सुविधाएं अनवरत जारी रख सके। परवर समिति में सभापति सहित 15 विद्वान सदस्य शामिल थे। परवर समिति की कुल 4 बैठकें हुई। समिति ने विधेयक का शब्द से अध्ययन किया और अपनी बैठकों में गहन विचार विमर्श किया, जिसमें सभी दलों के सदस्य थे, निर्दलीय सदस्य भी थे। शिक्षण संस्थानों एवं कोचिंग संस्थानों के जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को अपनी रिपोर्ट में शामिल कर 2 संशोधन प्रस्ताव किए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, पहले संशोधन में कोचिंग सेंटर के पंजीकरण के लिए न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 किया गया, ताकि छोटे अस्थायी व असंगठित स्तर पर चलने वाले ट्यूशन सेंटर अपनी सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सके। दूसरे संशोधन में अनियमितता या का प्रावधान का उल्लंघन पाए जाने पर शास्ति को 2 लाख से कम करके 50,000, द्वितीय बार में 5 लाख से कम करके 2 लाख एवं उसके बाद भी उल्लंघन जारी रहने पर रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने का प्रावधान किया। परवर समिति ने शास्ति की राशि को कुछ कम किया ताकि संस्थानों पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़े और वे नियमों को भय से नहीं बल्कि सहयोग की भावना से नियमानुसार कार्य कर सके। ये दोनों सुझाव केवल कानूनी सुधार नहीं बल्कि इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार संतुलन और न्याय में विश्वास करती है। हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना, जिससे हमारे विद्यार्थी कोचिंग सुविधा के अभाव में अन्य प्रदेशों के विद्यार्थियों की तुलना में पिछड़े नहीं और साथ ही कोचिंग संस्थाओं को भी अनावश्यक कठिनाइयां नहीं हो सके। मैं माननीय सभापति महोदय जी, आज सदन में कुल 11 सदस्यों ने अपने सुझाव दिए और चर्चा में भाग लिया। डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब, श्री हरिमोहन जी शर्मा, श्री शांतिलाल जी धारीवाल, श्री हरि चौधरी, श्री पूषाराम जी गोदारा, श्री मनोज कुमार जी सादुलपुर, श्री रविंद्र सिंह भाटी जी, श्री सगन सिंह जी राजपुरोहित, श्री डूंगरराम गेदर, श्री मनोज कुमार जी सुजानगढ़ और श्री रफीक खान जी। इन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किए। मैं सभी
माननीय सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो हम गर्व से कह सकते हैं कि सदियों से शिक्षा और ज्ञान की भूमि रही है। यहाँ की माटी में महाराणा प्रताप जैसे महान वीर योद्धा ने जन्म लिया, जिनको वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए जाना जाता है। यह वह धरती है जहां वीर दुर्गादास राठौड़ ने वीरता के साथ साथ विद्वता का भी परिचय दिया। संत मीराबाई के ने भक्ति के साथ साथ काव्य और संगीत के अद्भुत परंपरा स्थापित की है। यह वह भूमि है जहां परंपरा और आधुनिकता के साथ साथ चलती है, जहां एक और प्राचीन काल में गुरुकुल व्यवस्था के अंतर्गत ज्ञान का प्रसार हुआ, वही आज आधुनिक कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से लाखों विद्यार्थी अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। आज के युग में कोटा ने इसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया और एशिया की कोचिंग राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाई। कोटा आज केवल एक शहर नहीं, ये लाखों सपनों, लाखों हमारे बच्चों का सपना का केंद्र है। यहाँ IIT, JEE, नीट, UPSC व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाखों छात्र हर वर्ष आते हैं। यहाँ बिहार से, छपरा से लेकर केरल के कोची तक, असम से गुवाहाटी से लेकर गुजरात के सूरत तक पूरे भारत से विद्यार्थी आते हैं। वे अपने साथ केवल किताबें नहीं लाते, कॉपियां नहीं लाते, बल्कि अपने विचार, अपने परिवार की पूरी उम्मीदें, माता पिता के सपने और अपने भविष्य की आकांक्षाओं को लेकर आते हैं। माननीय सभापति महोदय, इस कोचिंग उद्योग ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी एक अभूतपूर्व योगदान दिया है। आज कोटा में ही लगभग 2.5 से 3 लाख विद्यार्थी हर साल आते हैं। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। हॉस्टल चलाने वाले, मेस चलाने वाले, किराना दुकानदार, स्टेशनरी विक्रेता, ऑटो रिक्शा चालक, मकान मालिक और सब्जी विक्रेता से लेकर बड़े व्यवसाय तक सभी इस उद्योग में से लाभान्वित होते हैं। यह केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि एक पूरी अर्थव्यवस्था का केंद्र भी बन गया। माननीय सभापति महोदय, इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा सच भी है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पिछले 4 वर्षों में राज्य में कुल 88 कोचिंग विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है। इसमें से केवल कोटा में 70 और सिक्कर में 14 और बाकी अन्य शहरों के थे। यह केवल आंकड़ा नहीं, यह हमारी सामूहिक विफलता का प्रमाण है। जब एक विद्यार्थी जिसने अपनी जिंदगी देखी ही नहीं, जीवन से इतना निराश हो जाता है कि मृत्यु को गले लगा लेता है, तो यह पूरे समाज के लिए श्रम की बात है। यही कारण है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने DB सिविल रिट याचिका 99/2016 में स्वतः संज्ञान लेते हुए 25 जुलाई 2025 को इस मामले में सुनवाई की और कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए आवश्यक नियम बनाने के निर्देश दिए थे। वर्ष 2017 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बम्बई ने कोटा में कोचिंग विद्यार्थियों की आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करवाया गया था। इस अध्ययन के निष्कर्षों ने कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अध्ययन के अनुसार 70% से अधिक विद्यार्थी गंभीर मानसिक तनाव से गुजरते, 40% विद्यार्थी नींद की कमी और अवसाद से जूझते, 30% विद्यार्थियों ने स्वीकारा कि उन्होंने कभी न कभी आत्महत्या के बारे में सोचा है, 25% अभिभावक कर्ज के बोझ तले दबे हैं। ये आंकड़े हम बताते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है और तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों है। यही कारण है कि माननीय उच्चतम न्यायालय